गुड इवनिंग। तो हम लोग यूनिट 2 की चर्चा कर रहे हैं और यूनिट 2 में समीकरण को व्यक्त करने के लिए 7 टर्म हम लिखे थे, जिसमें एक आपको बता दिए थे ग्राम पर लीटर, ग्राम प्रति लीटर। दूसरा नंबर लिखे थे परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो चलिए परसेंटेज कंसंट्रेशन की बात हम लोग करते हैं। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन कहते प्रतिशत सांद्रण। परसेंटेज कंसंट्रेशन, तो परसेंटेज कंसंट्रेशन कहते हैं प्रतिशत सांद्रण। कहिए परसेंटेज कंसंट्रेशन, इसमें लिखो केस फर्स्ट लिखिए। परसेंटेज की गणना, तो देखिए परसेंटेज की गणना का था, और परसेंटेज की गणना कहेगा जैसे देखिए आपको पता है एक सोल्यूट रहता है, ये घुल्य होगा प्लस घोलक होगा। तो घुल्य प्लस घोलक पता है ये बन जाएगा घोल। तो घुल्य प्लस घोलक ये घोल बन गया। तो घोल बन गया। अब मान लीजिए कि ये 20 ग्राम आपको दिया और ये मान लीजिए 30 ग्राम दिया। ये 20 ग्राम दिया, ये 30 ग्राम दिया। तो घोल देखो कितना हो जाए, ये 50 ग्राम हो जाए, और घोल 50 ग्राम हो जाएगा। अब हमको परसेंटेज निकालना है। तो जानिए जिसका परसेंटेज निकालना है उतना गुना 100 बटे कुल कर दीजिए। परसेंटेज जिसका निकालना, मान लीजिए आपको घुल का परसेंटेज निकालना, तो घुल का परसेंटेज निकालना, तो घुल कितना है 20 × 100 बटे 50। देखो कर दिए। तो 50 दूनी 100 कितना हो गया, ये 40% हो गया। अब घोलक का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए घोलक 30 × 100 बाय टोटल, देखो ये तो 50 दूना 100, 30 दूना कितना हो गया 60%। देखिए दोनों मिलके कितना हो गया 100 हो गया। इसका मतलब हमारा क्या है, ये सही है। तो इस तरह से देखिए जिसका प्रतिशत निकालना रहेगा, मेन टेक्निक याद रखिएगा, जिसका प्रतिशत निकालना उतना गुना 100 बटे टोटल कर दीजिएगा। तो इसी तरह से देखिए प्रतिशत हम लोग निकालेंगे, परसेंट निकालेंगे। तो देखिए घुल का प्रतिशत अगर हमको निकालना है, घुल का प्रतिशत, तो घुल का प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, घुल का भार गुना 100 बटे घोल का भार कर देंगे। घोल का भार देखिए ये हो। फिर देखिए घोलक का प्रतिशत अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, घोलक का भार गुना 100 बटे कर देंगे घोल का भार। तो इस तरह से देखिए इस सूत्र को लगाएंगे तो किसी भी घोल में आप प्रतिशत की गणना कर सकते हैं। तो प्रतिशत निकालना रहेगा तो इसी तरह से निकालेंगे, और इसी तरह से आप प्रतिशत की गणना आप कर सकते हैं किसी भी घोल में। कोई भी घोल में प्रतिशत निकालना नहीं, इस तरह से कर दें। जैसे देखो इस एग्जाम्पल में हम के क्या घुल का प्रतिशत, तो देखो तो घुल कितना है 20 है, तो करेंगे 20 गुना 100 बटा क्या घोल का भार, घोल कितना हुआ 50, तो देखो 50 दूनी 100 कितना हो जाए 40% हो। इसी तरह देखो घोलक का परसेंट निकालना, तो क्या करेंगे, घोलक का भार कितना है 30 गुना 100 बटा 50,
50 दूना 100, देखो 30 दूना 60%। तो इस तरह से देखिए आप प्रतिशत की गणना कोई भी मिश्रण देगा, उस मिश्रण में हम लोग परसेंट की गणना कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रतिशत निकाल सकते हैं, परसेंट की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो परसेंट की गणना हम लोग करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, जैसे एक घोल बनाने के लिए, एक घोल बनाने के लिए 20 ग्राम चीनी को 20 ग्राम चीनी को 20 ग्राम चीनी को 60 ग्राम 20 ग्राम चीनी को 60 ग्राम जल में मिलाया गया है, तो इस घोल में दोनों अवयव का प्रतिशत ज्ञात कर। तो इस घोल में दोनों अवयव का प्रतिशत ज्ञात कर। तो दोनों अवयव का प्रतिशत ज्ञात कर, तो पहले चीनी का प्रतिशत हम निकालते हैं। देखो क्या करेंगे, चीनी का प्रतिशत। तो क्या बता आपको, जिसका पूछेगा वो ले लेंगे। चीनी का पूछ रहा है तो चीनी ले लेंगे, चीनी गुना 100 बटे कुल देखो कितना हो गया, ये 60 ग्राम वो 20 ग्राम, 60 20 80 ग्राम। तो देखिए ये कट गया, 2 से कट गया, 4 से ये 25 हो गया। तो देखो कितना हो गया, ये 25% हो गया, चीनी हो गया 25%। अब देखो किसका, जल का प्रतिशत। अब जल देखो कितना है, तो क्या बोले, जिसका पूछेगा वो ले लेंगे। जल कितना है जी, तो जल है 60 गुना 100 बटे कुल कितना है 80। तो देखो ये कट गया 3 दूना 6, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 से ये कट गया 25। तो देखो कितना हो गया, 25 तिया 75%। तो इस तरह से देखो 25% 75% 100%। तो इस तरह से कोई भी घोल देगा, तो किसी भी घोल में हम लोग घुल और घोलक का प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब जितना भी आपको कहीं भी मिलेगा, किसी भी बुक में मिलेगा प्रतिशत निकालने के लिए, तो बस इतनी ही बात याद रखना है, जिसका प्रतिशत निकालना है उतना गुना 100 बटे कुल कर दीजिएगा। क्या करना है, जिसका प्रतिशत निकालो उतना गुना 100 बटे टोटल कर दीजिएगा। इतना कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपका प्रतिशत निकल जाएगा। तो एक केस हो गया प्रतिशत निकालना। अब चलो लिखो केस 2। केस 2, यदि प्रतिशत दिया हुआ हो यदि प्रतिशत दिया हुआ हो तो कहते यदि प्रतिशत दिया हुआ हो तो, यदि प्रतिशत दिया हुआ रहेगा, देखिए तब क्या होगा। तो प्रतिशत का मीनिंग सब लोग जानते हैं। परसेंट का जो परसेंट है, ये परसेंट का अर्थ सभी बच्चे जानते हैं 100 में। परसेंट कभी भी रहता है उसका अर्थ आप जानते हैं, परसेंट का अर्थ होता है 100 में। अब देखिए कि कोई घोल रहेगा, वो घोल लिखा हुआ रहेगा 10%। तो 10% इसका मतलब होगा, 10% अगर है इसका मतलब होगा, आपको बताया थे घुल कम होता है, घुल कम होता है, मतलब इसमें जो घुल होगा वो घुल होगा 10 और ये जो घोलक होगा, ये घोलक होगा आपका कितना 90। तो घुल होगा 10 और घोलक होगा 90।
तब न जी 90 और 10 मिलके कितना हो गया 100। तो 10% कहने का अर्थ यही हुआ। अब देखिए ये 10% अगर बोलेगा इसका मतलब घुल होगा 10 और घोलक होगा कितना 90। अब देखिए है क्या कि 10% कहने का मतलब ये 10 और 90, लेकिन इसमें कौन क्या है उसको समझना पड़ेगा। कभी कहेगा ये 10 ग्राम ये 90 ग्राम, कभी कहेगा जी ये 10 ml ये भी कहेगा 90 ml, कभी कहेगा ये 10 ग्राम ये कहेगा 90 ml। अब देखिए कि गर्म गर्म है, एक बार होगा ये भी गर्म और ये भी गर्म, तो जब गर्म गर्म होगा ये भी गर्म तो उसको कहते हैं W/W, उसको कहेंगे W/W। और देखिए ये भी ml ये भी ml आप जानते हैं आयतन होता, तो आयतन होता तब होगा वो V/V, लेकिन ये गर्म होगा ये ml होगा, मतलब ये द्रव्यमान है ये आयतन है तब होगा W/V। तो इस तरह से देखिए कि प्रतिशत जो होता है, जब प्रतिशत रहेगा परसेंट दिया हुआ रहेगा तो परसेंट में क्या होता है घोल को इस 3 रूप में व्यक्त करते हैं, कभी W/W, कभी V/V, कभी W/V। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ जो होते हैं अगर प्रतिशत दिया हुआ रहेगा तो ये 3 रूप में दिया हुआ रहेगा। प्रतिशत संवंधन जो है उसको 3 रूप में दिया हुआ रहता है, तो लिखिएगा प्रतिशत संवंधन को निम्न 3 रूपों में व्यक्त किया जाता है, निम्न 3 रूपों में व्यक्त किया जाता है। तो कितने रूप में व्यक्त करें, परसेंटेज संवंधन को निम्न 3 रूपों में व्यक्त किया जाता है। 3 रूप में क्या हुआ, एक हुआ W/W परसेंट स्ट्रेंथ, W/W परसेंट स्ट्रेंथ, एक देखो हुआ V/V परसेंट स्ट्रेंथ, और एक हुआ W/V परसेंट स्ट्रेंथ। तो इस तरह से देखिए W/W परसेंट स्ट्रेंथ, V/V परसेंट स्ट्रेंथ और W/V परसेंट स्ट्रेंथ। तो इस तरह से हम लोग 3 रूप में व्यक्त करते हैं। परसेंटेज अगर दिया हुआ रहेगा तो इस 3 रूप में रहेगा, 3 रूप में रहेगा। तो ये जो W/W है इसको आपको कभी ऐसे भी मिलेगा M/M परसेंट स्ट्रेंथ, ये भी मिल सकता है। W/W परसेंट स्ट्रेंथ जो है उसको M/M परसेंट स्ट्रेंथ। अब कहिएगा सर ये क्या हुआ, तो जानो ये जो W हुआ ये हो वेट, W हुआ वेट और ये M हुआ जी मास, तो वेट हुआ ये M हो गया मास। तो वेट बाय वेट पढ़िए, इसको पढ़ेंगे वेट बाय वेट परसेंट स्ट्रेंथ या मास बाय मास परसेंट स्ट्रेंथ। भी क्या हुआ, भी हुआ वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो ये जो वेट है मास, आप जानते हैं ये वेट या मास को ग्राम और केजी में रहेगा, और ये जो वॉल्यूम है पता है ये या तो ml में रहेगा या लीटर में रहेगा, ml में रहेगा ये लीटर में रहेगा वॉल्यूम। तो मास वेट हुआ, मास हुआ ये ग्राम और केजी में रहेगा, वॉल्यूम आपको ml और लीटर में रहेगा। तो इस तरह से देखिए 3 रूप है W/W, V/V, W/V। तो इस 3 रूप में हम लोग संवंधन को व्यक्त करते हैं। तो देखिए ये 3 रूप है आपका, आइए देखते हैं तीनों के बारे में हम लोग। तो आइए नंबर ए लिखिए W/W, W/W परसेंट स्ट्रेंथ। तो W/W परसेंट स्ट्रेंथ अभी बता रहे थे कि W/W रहेगा तो उसका मीनिंग होगा कि घुल और घोलक
दोनों ग्राम में होगा। यहाँ क्या होगा, W/W, घुल और घोलक, घोलक दोनों ग्राम यूनिट में होगा। तो क्या होगा यहाँ, घुल और घोलक। तो घुल और घोलक दोनों ग्राम यूनिट में रहेगा, दोनों ग्राम यूनिट में रहेगा। और देखो दोनों वॉल्यूम इसमें नहीं है। और क्या बोले थे, जब वॉल्यूम रहता तब वो ताप से प्रभावित होता है, द्रव्यमान और वेग प्रभावित नहीं होता। W/W, तो यह ताप से प्रभावित नहीं होगा, यह ताप से प्रभावित नहीं होगा। जैसे देखो उदाहरण की बात अगर हम करते हैं, मान लो लिखते हैं 5% W/W, 5% W/W घोल। इसको समझना पड़ेगा सवाल बनाने के लिए। अगर सवाल बनाना चाहते थे जमनिएगा तब होगा। 5% W/W घोल अगर है तो 5% W/W घोल है। तो देखो घोल में आप जानते हैं ये घुल और क्या जी, घोलक, ये दोनों हो। तो देखो 5% है, तो 5% है तो घुल होगा 5 और घोलक कितना होगा, घोलक होगा 95। तो घुल होगा, देखिए ये 5% से हम लोग पता किए, 5% से पता किए कि घुल 5 हो और घोलक 95 हो। और देखो ये W/W से पता किए कि दोनों ग्राम में होगा। तो ये भी ग्राम होगा, ये भी ग्राम होगा। मतलब हुआ कि 95 ग्राम घोलक लेंगे, 5 ग्राम घुल लेंगे, दोनों मिला के जब घोल बनेगा तो उसको कहेंगे कितना, 5% W/W। क्लियर हो गया। तो जब भी रहेगा सवाल में, हम लोग का सवाल में रहेगा तो इसको पकड़ेंगे। जैसे रहेगा X% W/W घोल, तो X% W/W घोल मतलब क्या है, घुल लेंगे हम लोग X ग्राम, घुल कितना लेंगे X ग्राम, तो घुल हो गया X ग्राम और घोलक कितना हो गया, तो घोलक देखो हो जाएगा कितना, घोलक हो जाएगा 100 - X ग्राम। तो घुल अगर X ग्राम होगा तो घोलक हो जाएगा 100 - X ग्राम। तो इस तरह से देखो हम लोग एक चर्चा कर ली W/W। अब नंबर B लिखो, V/V परसेंट स्टैंड। तो V/V परसेंट स्टैंड। अब देखिए V/V परसेंट स्टैंड, तो V वॉल्यूम को लिखे ml में रहेगा। तो यहां क्या कहेंगे, इसमें घुल एवं घोलक, इसमें घुल एवं घोलक दोनों ml यूनिट में होगा। तो घुल और घोलक दोनों क्या होगा, ml यूनिट में होगा। तो घुल भी ml में होगा, घोलक भी ml में हो। और देखो ये वॉल्यूम है ना जी, और वॉल्यूम है तो क्या बोले थे, ताप से प्रभावित होगा। तो क्या कहेंगे, यह ताप से प्रभावित होगा। तो ताप से प्रभावित हो, जैसे देखो 5% अगर हमको V/V लिखता है, तब सोचिए 5% V/V घोल लिखता है, तो 5% V/V लिखता है तो घुल तो 5 होगा, समझ रहे हैं, घोलक 95 होगा। देखिए 5 और 95 तो होगा, लेकिन ये V/V है, मतलब ये भी 5 ml, ये भी ml में लिखे। जैसे X% V/V दे देगा, X% V/V घोल होगा, तो घुल होगा X ml और घोलक हो जाएगा 100 - X ml। तो इस तरह से देखिए आपका
क्या होगा, इस तरह से हम लोग निकालेंगे V बाय V परसेंट स्ट्रेंथ। तो ये हो गया V बाय V परसेंट स्ट्रेंथ। तो V बाय V रहेगा तो ये ताप से प्रभावित होगा, लेकिन W बाय W जो होगा वो प्रभावित नहीं होगा। तो अब चलिए नंबर C देखते हैं। C लिखो W बाय V परसेंट स्ट्रेंथ। तो W बाय V परसेंट स्ट्रेंथ, तो W बाय V परसेंट स्ट्रेंथ। देखो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए W बाय V, इसमें घुल ग्राम में होगा, जबकि घोलक ml में होगा। इस तरह से देखिए, इसमें घुल ग्राम में होगा जबकि घोलक क्या है ml में होगा। तो ये देखिए ग्राम है, ये ml है, तो ग्राम में होगा। और ये बोलिए ताप से प्रभावित होगा कि नहीं, देखो वॉल्यूम है ना, बोले थे आयतन रहता तो वह ताप से प्रभावित होता है। तो क्या कहेंगे, यह ताप से प्रभावित होगा। तो यह ताप से प्रभावित होगा, और ताप से प्रभावित होगा तो जैसे देखो 5% W बाय V यदि कहेंगे, 5% W बाय V घोल कहेंगे, तो ये देखिए 5 और 95 तो होगा, लेकिन आपको यहाँ करना क्या पड़ेगा, एक देखिए ग्राम में, यानी घुल जो होगा वो ग्राम में होगा, और घोलक जो होगा वो ml में होगा। यही मेन चीज पकड़ना है। W बाय W का अर्थ आप समझ गए, दोनों ग्राम में होगा। V बाय V का अर्थ समझ गए, दोनों ml में होगा। लेकिन W बाय V यदि रहेगा तो घुल आपका ग्राम में होगा, घोलक ml में होगा। तो इस तरह से देखो 95 ml में 5 ग्राम, 95 ml में 5 ग्राम। इसी तरह X% अगर W बाय V घोल है तो देखो ये X तो होगा, ये 100 माइनस X होगा, लेकिन ये ग्राम में होगा और ये ml में होगा। तो इस तरह से देखिए आप W बाय W बाय V बाय V अगर दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग पकड़ सकते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो W बाय W से W बाय V से V बाय V से हम लोग मीनिंग समझे। तो देखो एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, एक क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन ताप से प्रभावित नहीं होगा। तो कहता बताइए निम्न में से कौन ताप से प्रभावित नहीं होगा। तो देखो ताप से प्रभावित, निम्न में से कौन ताप से प्रभावित नहीं होगा। तो ताप से प्रभावित नहीं होगा, लिखो ग्राम पर लीटर। B लिखिए W बाय W परसेंटेज सांद्रण। C लिखो W बाय V परसेंटेज सांद्रण, और D लिखो W बाय V परसेंटेज सांद्रण, D लिखो V बाय V परसेंटेज सांद्रण। तो इस तरह से देखिए कहता बताइए इसमें से कौन है जो ताप से प्रभावित नहीं होगा। तो देखिए कौन ताप से प्रभावित नहीं होगा, देखिए लीटर, यहाँ आयतन है प्रभावित होगा, यहाँ भी देखो वॉल्यूम आयतन है प्रभावित होगा, ये भी प्रभावित होगा। कौन प्रभावित नहीं होगा, ये बी नंबर। ये जो बी नंबर आपका है ये ताप से प्रभावित नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए परसेंटेज के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लिए। W बाय W समझ गए, W बाय V समझ गए, V बाय V समझ गए। उसके बाद एक मेन पॉइंट दो, लिखो सम इम्पोर्टेंट रिलेशंस। सम इम्पोर्टेंट रिलेशंस,
तो सम इम्पोर्टेंट रिलेशंस, यहीं से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट सम इम्पोर्टेंट रिलेशंस। इसी जगह से हम लोग पढ़ते हैं अगले पार्ट में। तो आज हम लोग इस पार्ट को यहीं पे विराम देते हैं। सभी बच्चे इतना को पढ़िए, नेक्स्ट हम जल्दी मिलते हैं आपसे। थैंक्स।